हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई के लेटेस्ट एफएक्यूज जो 10 जनवरी 2024 10 जनवरी 2025 को आरबीआई ने रिलीज किए हैं। इन एफएक्यूज में आरबीआई ने मैंडेटरी किया है बैंक्स को टू ऑफर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट प्रोडक्ट्स, यानी कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लोन आरबीआई ने ऑफर देने के लिए मैंडेट किया है बैंक्स को। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं क्या मैंडेट बैंक को दिया गया है। During the tenure of the loan, any increase in the EMI tenure on account of the external benchmark rate should be communicated। तो एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर माइबोर चल रहा है, बाहर सोफर चलता है, लाइबोर चलता है, जो रेफरेंस रेट होता है, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट होता है। आरबीआई फ्राइडे फ्राइडे का मतलब 10 जनवरी 2025 को जो उसने दिया है, सेड इट इज मैंडेटरी फॉर बैंक्स टू ऑफर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट प्रोडक्ट्स इन ऑल ईएमआई बेस्ड पर्सनल लोन कैटेगरीज। ये पर्सनल लोन की जो हमने एक वीडियो और अपने चैनल पर अपलोड की है, जिसमें हमने पर्सनल लोन के क्या गाइडलाइंस में चेंज आया है, पर्सनल लोन की रिपोर्टिंग में क्या चेंज आया है, जिससे कि आप मल्टीपल पर्सनल लोन नहीं ले सकते हैं, उसी की एक कंटिन्यूएशन वीडियो आप समझ सकते हैं। इसमें भी आरबीआई कहता है कि भाई जो भी पर्सनल लोन बैंक ऑफर करेंगे, उन ईएमआई बेस्ड प्रोडक्ट ऑफर करेंगे, उनमें वो मैंडेटरी है उनके लिए कि वो फिक्स इंटरेस्ट रेट प्रोडक्ट ऑफर करें, यानी कि फ्लोटिंग एज वेल एज फिक्स दोनों ऑफर करें। द एफएक्यूज ऑन रीसेट ऑफ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ऑन ईएमआई बेस्ड ऑन पर्सनल लोन्स अगस्त 2023 के एफएक्यूज थे ऑल्सो सेड दैट द सर्कुलर covers all EMI based personal loan irrespective of whether the interest rate is linked to an external benchmark on an or an internal benchmark। तो यानी कि उनको ये फिक्स रेट वाला प्रोडक्ट ऑफर करना मैंडेटरी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इंटरेस्ट रेट एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड है या फिर इंटरनल बेंचमार्क से लिंक्ड है। एट द टाइम ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, एनुअलाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि एनुअल इंटरेस्ट, एनुअल परसेंटेज रेट एज एप्लीकेबल शुड बी डिस्क्लोज्ड इन की फैक्ट स्टेटमेंट। की फैक्ट स्टेटमेंट क्या होता है? जिसमें लोन की मेन मेन मोटी मोटी बातें बताई जाती हैं, एंड द लोन एग्रीमेंट एंड दोनों में ही इंटरेस्ट रेट डिस्क्लोज होना चाहिए। द एफएक्यू सेड व्हेन एंड एट व्हाट फ्रीक्वेंसी शुड बैंक एंड अदर रेगुलेटेड एंटिटीज कम्युनिकेट विद द बोरोवर। तो ये एफएक्यूज में भी बताया गया है कि भाई किस फ्रीक्वेंसी पर बैंक ये सारी चीजें, बैंक और रेगुलेटरी एंटिटीज सब चीजें अपने बोरोवर को, यानी कि जिसने उनसे लोन लिया है, उनको कम्युनिकेट करेंगी। की फैक्ट स्टेटमेंट हमने एक और वीडियो में डिस्कस किया है, जिसमें हमने बताया है कि की फैक्ट स्टेटमेंट का टाइमलाइन भी कम हो गया है। हम उस वीडियो का लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लोन, एनी इंक्रीज इन द ईएमआई टेन्योर ऑन अकाउंट ऑफ द एक्सटर्नल बेंचमार्क शुड बी कम्युनिकेटेड। बोरोवर को बताना होगा। द क्वार्टरली स्टेटमेंट शुड बी प्रोवाइडेड डिस्क्लोजिंग एट द मिनिमम। क्या क्या बताना होगा? प्रिंसिपल, इंटरेस्ट रिकवर्ड टिल डेट, ईएमआई अमाउंट, नंबर ऑफ ईएमआई लेफ्ट, एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट फॉर द टेन्योर ऑफ द लोन। यानी कि ये जब भी बैंक अपने बोरोवर को क्वार्टरली इंटरवल, एटलीस्ट क्वार्टरली इंटरवल पे ये सारी चीजें इन्फॉर्म करेगा। Regulated entities, the FAQ said have to mandatorily offer fixed rate interest product in all EMI based personal loan categories. REs have to provide option to the borrower to switch over to a fixed rate as per their board approved policy at the time of reset of interest rate। तो इंटरेस्ट रेट जब भी रीसेट करेंगे तो वो फिक्स रेट पर भी स्विच कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन हर एक अपने बोरोवर को देना होगा। In August 2023, the RBI directed banks to allow individual borrowers paying loans through EMI to opt for fixed rate of system or extension of loan tenure। तो क्या कहते हैं, अगस्त 2023 में आरबीआई ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि भाई वो अपने इंडिविजुअल बोरोवर्स को, जो उनको लोन रीपे कर रहे हैं, उनको ऑप्शन दें कि भाई आप या तो फिक्स रेट सिस्टम पर शिफ्ट कर जाइए या फिर लोन टेन्योर को बढ़ा लीजिए। अ मूव एम्ड एट प्रिवेंटिंग लोनीज फ्रॉम फॉलिंग इनटू द ट्रैप ऑफ नेगेटिव अमोर्टाइजेशन इन द वेक ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट। तो यानी कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, इससे उनका कैश फ्लो खराब ना हो, नेगेटिव अमोर्टाइजेशन के ट्रैप में ना फंसे, इसलिए या तो वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट सिस्टम पर स्विच कर जाएं या फिर वो अपने लोन का टेन्योर बढ़ा लें।
The interest rate have moved northward since May 2022 after the central bank started raising benchmark lending rate repo in a bid to check inflation following the outbreak of Russia-Ukraine war. As a result, 250 basis point increase in repo rate, a large number of borrowers face negative amortization wherein the EMI works out to be less than the interest obligation, resulting a pertinent increase of the principal amount। तो कहते हैं ईएमआई यहाँ पर मतलब नेगेटिव अमोर्टाइजेशन की तरह से काम किया। तो इसीलिए आरबीआई ने कहा कि भाई आप उनको ऑप्शन दीजिए कि या तो वो फिक्स इंटरेस्ट रेट प्रोडक्ट पे स्विच कर लें या फिर अपने लोन के टेन्योर को बढ़ा लें। थैंक यू वेरी मच। एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आरबीआई की लेटेस्ट अपडेट जो कि पर्सनल लोन पर आई